अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। आज ईद का दिन है तो मैं ईद मनाने वाला था कि मुझे ख्याल आया कि यार हमारे गाज़ा के भाइयों के साथ क्या हो रहा होगा, फ़लस्तीनी भाइयों को क्या हुआ होगा। उनकी तो मस्जिदें भी गिरा दी गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अज़ान शुरू हुई है, अभी अल्लाह ही का है और मस्जिद में बम ब्लास्ट कर दिया। तो मैं सोच रहा था यार कि ईद मनाऊँगा आज जाके, तो लेकिन मुझे ख्याल आया अपने गाज़ा के भाइयों का, वो कैसे कर रहे होंगे। अच्छा, तो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि अगर आप गाज़ा के भाइयों के काम आना चाहते हैं, दोबारा ये बच्चा अपने ही बच्चे के लोथड़े ना उठाए, दोबारा ये लाशों के अंबार ना लगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस्लाम तक पहुँचना पड़ेगा। तो आपका पहला सवाल क्या था कि हम इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँचे? उसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्या कि सबसे पहले लामहदूद बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, 2 मिलियन पर सेकंड्स, 4 मिलियन पर 2 सेकंड्स, 6 मिलियन पर 3 सेकंड्स, 8 मिलियन पर 4 सेकंड्स, 10 मिलियन पर 5 सेकंड्स। यानी कि लामहदूद बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, लामहदूद इन्फॉर्मेशन आ रही है, लामहदूद मालूमात आ रही है। आने से पहले क्या हो रहा है, जनरलाइज़ कर रही है, डिलीट हो रही है, डिस्टार्ट कर रही है यार। फिर अंदर क्या हो रहा है, हमारी हैसियत 7 + -2 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर उसमें हम क्या लगा रहे हैं, बाइसेस लगा रहे हैं, होलिस्टिक्स लगा रहे हैं, लॉजिकल फैलेसीज लगा रहे हैं। ये वजह है कि हम उधर इस्लाम तक नहीं पहुँच सके। फिर इसी में मैंने आपको इसका एक अलग अंदाज से बात पेश की थी कि हमें अल्लाह क्यों चाहिए। तो उसका जवाब मैंने आपको दिया था कि हमारी कॉन्फिडेंस की जगह क्या है, 7 + -2 बिट्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमारी कितनी, मिलियंस ऑफ बिट्स, जनरलाइज्ड रीड बायसेस, लॉजिकल फैलेसीज, हेuristics। फिर हमने अभी पूरी दुनिया देखी नहीं, हमने मौत देखी नहीं, कब्र देखी नहीं, क़यामत देखी नहीं, हशर देखा नहीं, हिसाब मीज़ान, पुलसिरात, जहन्नुम, जहन्नुम के अज़ाबात, जहन्नुम की अक़साम, जनाब हौज़ कौसर नहीं पिया, जन्नत नहीं देखी, जन्नत की नेमतें नहीं देखी, दज्जाल नहीं देखी, जन्नत की अक़साम नहीं देखी, जन्नत फिरदौस नहीं देखी, जन्नत फिरदौस की नेमतें नहीं देखी, दज्जाल नहीं देखे, आँखों के साथ नहीं देखा, अल्लाह का दीदार नहीं मिला, अल्लाह का म्यूज़िक नहीं सुना, अल्लाह उलमा की महफ़िल में बिठाया, अल्लाह के जामुन नहीं पिलाया, अल्लाह ने मुझे नहीं दी, अल्लाह खुद नहीं मिला। अब इतनी बड़ी दुनिया। फिर आप जानते हैं जैसे हम सोचते हैं कि दुनिया ज़मीन है, ये आसमान है, ऐसा नहीं है। ये ज़मीन है, इससे इतनी दूर क्या है, एक चाँद है, फिर इससे इतनी दूर एक सितारा है, इससे इतनी दूर इतने सारे 8 सितारे हैं, फिर वही इतना बड़ा, इतनी दूर क्या है, सूरज है, ठीक। ये एक सोलर सिस्टम है, फिर ऐसे कितने सोलर सिस्टम है, फिर सोलर सिस्टम के अंदर में क्या है, गैलेक्सियाँ हैं, फिर गैलेक्सियों के अंदर गैलेक्सियाँ हैं, और फिर वो तारिक मसूद रहमतुल्लाह अलैह की बात कि 97% अंधेरा है, 3% में रोशनी है, और ये 1% देखने में जितनी देखी है, उसको देखने के लिए भी हमें सिर्फ 0 हमने देखी है भाई, 0.001 की देखी हुई है, और उसको देखने के लिए भी कई बिलियन साल चाहिए, ठीक है। और ये तो पहला आसमान है, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां, फिर छठा, फिर सातवां आसमान। फिर सातवें आसमान के ऊपर एक आसमान है, अर्श इलाही, अल्लाह का अर्श। अल्लाह के अर्श के बराबर नहीं, अल्लाह के अर्श के साइड में कोने में एक समंदर है, उस समंदर के बराबर नहीं, उस समंदर की सबसे बड़ी लहर के बराबर नहीं, दरमियानी लहर के बराबर नहीं, सबसे छोटी लहर जब बहती है ना, तो सातों आसमान, सातों ज़मीन उसके बराबर नहीं है। सातों आसमान, सातों ज़मीन उसके अंदर समा जाते हैं। तो इतनी बड़ी कायनात है, ठीक है। और उसको दूसरी बात क्या थी कि तीसरी बात क्या थी कि हमें अल्लाह क्यों चाहिए था। अल्लाह हमें क्यों चाहिए था, हो गया टाइम, चलिए मैं जा रहा हूँ फिर। अच्छा, तो फिर आपसे क्या अर्ज़ कर रहा था मैं, अभी माशाल्लाह नमाज़ ईद का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं आपको अपनी बात कंप्लीट कर लूँगा, थोड़ा मुझे मैं अभी ईद मनाने के काबिल हो जाऊँ, दिल चल रहा है मेरा, मैं अब क्या करूँ। अच्छा, तीसरी बात कि हमें अल्लाह क्यों चाहिए था, मैंने आपको उसका जवाब दिया था कि हमारा ईगो, हमारा कॉन्शियस इस हैसियत नहीं रखता, इस काबिल नहीं है। क्यों? आगे बताया था मैंने कहा कि हमारे ईगो में, हमारे कॉन्शियस में, हमारे दिमाग से आप ये बात करेंगे, वो अगर आप एक एंगल से बात करेंगे ठीक है, दूसरे एंगल से गलत है, कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, जब तक कि आप उसे इनफाइनाइट पॉइंट्स ना देखें। इसलिए हमें, और देखो हमारे ईगो से, आप ईगो छोड़ के हमें इस दुनिया में कोई, देयर इज़ नथिंग गुड और बैड until we see it from an absolute ego, absolute point, ठीक है। वो absolute point, वो absolute ego ही कौन है, अल्लाह, और इसलिए हमें अल्लाह चाहिए। अच्छा, अब आपसे अर्ज़ करता है कि दूसरी बात कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक 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 तमाम इंसान खसारे में हैं। अच्छा, अब मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि हमें अल्लाह चाहिए था, आप उसको जवाब देने वाला हूँ। ये पहले अभी आप चाहे ना माने कि हमें यार इनफाइनाइट कॉन्शियस चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको यूँ ही बता रहा हूँ।
आगे इंशाल्लाह हम और डिटेल में बताएंगे आपको। देखिए इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसमें मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो खुस्र है ना, इस खुस्र का एक मतलब ये भी है अपॉर्चुनिटी लॉस। यार लॉस तो है ही है, खसारा तो है ही है, लेकिन कौन सा लॉस? अपॉर्चुनिटी लॉस। मिसाल है एक मौका आया आपके पास, आपने वो मौका ज़ाया कर दिया। खसारे का एक मतलब मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं, ठीक है। वो एक मैं ना पीस टू इस्लाम वाला ना जब मैं आया था जिसमें, तो एक शख्स थे, पर नाम मुझे भूल गया, अल बैना करके ना उनके चैनल का लोगो है। तो उनकी मैंने तफसीर सुनी, तो उन्होंने एक बात कहते हैं कि खुस्र का एक मतलब है अपॉर्चुनिटी लॉस, ठीक है। देखिए एक बहुत फेमस किताब है, उसका नाम है एक्सपर्ट सीक्रेट्स, ठीक है ना। उसके ना 3 स्तून है तहरीक चलाने के। पहला क्या कहता है कि आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। वो एक्सपर्ट क्या करेगा? एक फ्यूचर बेस्ड कास्ट पेश करेगा, फ्यूचर बेस्ड कास्ट पेश करते रहेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी पेश करेगा, ठीक है। अब वो कहता है कि एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि हमारा मेन नहीं है। तो एक्सपर्ट किसने बताया कि भाई ऐसे रहने आप 5 स्टेप हैं। पहला क्या? आप खुद सीखेंगे जाके, ठीक है। फिर आप खुद सीखेंगे, फिर सीख लेंगे, फिर आप दूसरों को से आगे सीखेंगे, ठीक है। ड्रीमर से फिर रिपोर्टर बनेंगे, आप खुद सीखेंगे। फिर जब आप सीख लेंगे, फिर आप लोगों को फिर इस पर अमल करेंगे आप, ठीक है। फिर जब अमल करेंगे, फिर दूसरों को बताएंगे, उन पर अमल कराएंगे, और फिर अभी आप 4 स्टेप कर लेंगे तो 5 स्टेप होगा आप एक्सपर्ट बन जाए। तब कि देखिए इंसान इस काबिल ही नहीं, आप खुद सीखेंगे। मैंने आते क्या अर्ज की, लॉ में इंफॉर्मेशन आ रही है, जनरलाइजेशन डिलीट डिस्टॉर्शन हो रही है, 7+2 बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन की हैसियत है। फिर हम बायसेस हॉलिस्टिक्स लॉजिकल फैसले लगा रहे हैं, तो ये भाई इतनी बड़ी कायनात हमने देखी नहीं। फिर इतनी जो स्टडीज मैंने बताई थी, दुनिया, मौत, कबर, क़यामत, हशर, जन्नत, नुसरात, जहन्नम, जन्नत के ज़वाल, जन्नत की इक़साम, जब वजूद खुसर और जब असर रहेगा जन्नत, जन्नत की नेमतें, दज्जाल, इक़साम, जन्नत दो जन्नत की नेमतें, दज्जाल, आगे साथ अल्लाह के दीदार, अल्लाह म्यूजिक सुनाएगा, अल्लाह उलमा की महफिल उठाएगा, अल्लाह जाम पिलाएगा, अल्लाह अपनी सज़ा देगा, अल्लाह खुद मिलेगा, ठीक है। ये इतनी बड़ी दुनिया ये आपने देखी नहीं। तो ये बात ही गलत होगी। फिर दूसरा फ्यूचर बेस्ड कास्ट। देखिए आज की साइंस, आज का इंसान ये बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप उठा के देख लें, अच्छा वो पेश भी करता रहता है कि अमेरिका में जितने भी आप उठा के देख लें जो कामयाब हुए हैं ना, उनमें से जितने भी कामयाब हुए उन्होंने फ्यूचर बेस्ड कास्ट पेश किया कि हम एक अच्छा अमेरिका बनाएंगे, अमेरिका अच्छा होगा, अमेरिका ये होगा, फलां फलां फलां, ठीक है। तो ये फ्यूचर बेस्ड कास्ट वाली बात गलत हो जाती है। और ठीक भी मान लेते हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ने हमें आज 1400 साल पहले, 1400 साल पहले हमें अल्लाह ताला बता दिया था, अरसल ने बता दिया था। ये तीसरी चीज़ क्या? न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो कहता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं चलेगी कि हमने इसको इतने दफ़ा इतनी 10 गुना इम्प्रूव कर दिया, 20 गुना इम्प्रूव कर दिया, इससे काम नहीं चलता। क्या चाहिए आपको? एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए। आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये आज का इंसान बात कर रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो देखिए आप जो तहरीकें चला रहे हैं ना, जो तहरीके में आप फंसे हुए हैं, वो क्या पेश करिए? न्यू अपॉर्चुनिटी पेश करिए, ठीक है। और अल्लाह भी यही वाली बात पेश कर रहा है कि इंदल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, तमाम के तमाम इंसान लोग अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं। अच्छा शुरू करते हैं एक से। देखिए मैं इंसान हूँ जी, आप इंसान हैं जी, मेरी और आपकी ज़िंदगी कितने पहलू होते हैं जी? 2 पहलू होते हैं जी, ठीक है। पहला पहलू इनफरादी ज़िंदगी, दूसरा पहलू इज्तिमाई ज़िंदगी। इनफरादी में कितनी बातें आप रह लें? 6 बातें रह लें। क्या बताई थी मैंने आपको? अकायद, इबादत, अखलाकियात, मुहलिकात, मुंजियात, रसूमात। इज्तिमाई में मैंने आपसे कहा की थी 6 बातें: सेहत, माशी निज़ाम, इक़्तिसादी निज़ाम, आइनी निज़ाम, माशरती निज़ाम, सियासी निज़ाम। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपॉर्चुनिटी लॉस। अच्छा पहले याद रखिए कि ना अभी हो क्या रहा है। सबसे पहले इस दुनिया में ना 2 तरह की फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, ठीक है। ये आपको दुनिया की हकीकत बताने वाला हूँ। इसे आप कह सकते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बहुत अज़ीज़ इंसान इरशाद रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी तफ़सीर मुबारक है, उसमें शामिल आते हैं कि अरबों में ना एक रिवाज था, जैसे हमें अलहदा रहना होता था, हम क्या करते हैं, कमरा बंद कर लिया या कुछ कर लिया। तो कहते हैं जब अरबों को अलहदा रहना होता था ना, तो क्या करते थे, वो ऐसे चादर को ऐसे ओढ़ लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने ना ये बात छेड़ी है कि आप सब क्या करते थे, ऐसे चादर ओढ़ते थे और फिर सोचने लग पड़ते थे, भाई अल्लाह क्यों, ये दुनिया किसने बना दी, ये दुनिया कैसे बनेगी, ये दुनिया का वजूद कैसे आ गया।